अस्सलामुअलैकुम। अगर नॉन स्टिक पैन पर गहरा धब्बा लग गया हो तो पैन को एक पानी से भरें, आधा कप सिरका शामिल करें और 2 टेबलस्पून सोडा बाइकार्ब डालकर 10 मिनट तक उबालें, फिर खुश्क कर लें। सलाद के तेल से रगड़ लें। आप बर्फ़ की खाने में ट्रे में नींबू का रस जमा लें और इनके टुकड़े निकालकर महफूज कर लें, और जब ज़रूरत पड़े तो एक टुकड़ा निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीन को साफ़ करने के लिए क्लीन पर पेशाब का धब्बा बहुत बुरा लगता है। दूसरा ये कि इससे बू भी आती है। बच्चे पेशाब करते हैं तो आप फ़ौरन गीला स्पंज या गीला कपड़ा लेकर 2-3 मरतबा साफ़ कर लें। इस तरह क्लीन पर धब्बा नहीं पड़ेगा और बाद में कमरे में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क लें। बच्चे ग्लास फीडर तोड़ दें तो क्लीन से शीशा हटाना मुश्किल हो जाता है। आप कोई मोटा ऊनी कपड़ा लें और उसे ज़रा गीला करें, फिर इससे कांच के रेज़र समेट लें। इस तरह आसानी से कांच समेटा जाएगा। 3 पाव चीनी लेकर शरबत गिलास में डाल दें, थोड़ा सा पानी डालें, चीनी घुलकर शीरा बन जाएगी। ये बोतल एहतियात से ढक्कन लगा कर रखें। जब मेहमान आए तो आप शरबत या स्क्वैश फ़ौरन बना सकते हैं। नींबू के रस के टुकड़े पर जमे हुए फ्रीज़र से निकाल कर नींबू का शरबत तैयार हो सकता है। अगर शीरा ज़्यादा देर रखना पड़ चाहें तो थोड़ा सा नींबू का साथ या टाटर मिला लें। एक बोतल में चुटकी भर काफ़ी होगा। मछली साफ़ करके प्लास्टिक के लिफाफे में अच्छी तरह पैक करके रखें। बर्फ़ खाने में मछली काफ़ी दिन रह सकती है। जब पका नहीं हो तो निकाल लें और गहरे फ्राई पैन में आधा किलो दूध डालकर मछली पिघला दें। आप किसी भी तरीके से पकाएं, मछली बिल्कुल गलेगी। गर्मी में अक्सर औकात रात को बल्ब के चारों तरफ परवादार कीड़े और पतंग इकट्ठे हो जाते हैं, कमर में बैठना महाल हो जाता है। ऐसी सूरत में आप एक प्याज काट कर 5 के टुकड़े करके किसी धागे की मदद से बल्ब के पास लटका दें, सारे कीड़े भाग जाएंगे। थोड़ी देर के लिए कमरे में अंधेरा कर लें, अंधेरे से कीड़े गायब हो जाते हैं। चूहे भगाने के लिए घोड़े की दुम के मोटे मोटे बाल लेकर कैंची से बारीक कुतर कर आटे में मिलाकर गोलियां बनाकर घर में बिखेर दें। चूहे खाकर भाग जाएंगे, क्योंकि घोड़े के बाल चूहे के पेट और आंतों में चुभन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें चैन नहीं आता। इस तरह वो घर से दूर हो जाते हैं। पंखे में मशीन का तेल डालने के लिए दाग को साबुन से धो लें, फिर से थोड़ा सा मक्खन डाल दें। सर्फ पानी में घोलकर महलूल बनाएं। 1 चम्मच अमोनिया ताज़ा गहरे पानी में घोलकर रख रखें। बारी बारी दोनों चीज़ों से धो लें। सुहागा गर्म दूध और ग्लिसरीन चाय के दाग को दूर किया जा सकते हैं। इनसे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके दाग से निजात पाई जा सकती है। पसीने के दाग के लिए बड़ी बुढ़ियाँ टोटका आजमाती हैं। कपड़े धोने के बाद थोड़ा सिरका पानी में मिलाकर दाग वाले हिस्से पर भगोती रहें, फिर 10 मिनट बाद साबुन लगाकर धो लें। देसी शक्कर का एक गाढ़ा शरबत तैयार करें, इसमें अदरक के चंद टुकड़े डालें, खुश्क करें और फिर हाजमे की दवा के तौर पर इस्तेमाल करें। अदरक लहसुन के पेस्ट को महफूज रखने के लिए अदरक और लहसुन को पीसने से पहले थोड़ा सा तल लें, इसी तेल में रख दें। अगर आपने नई गाड़ी ख़रीदनी है और इस पर कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है तो आप इन स्टिकर्स को नेल पॉलिश रिमूव से कर सकते हैं। बच्चों की किताबों के किनारे को फटने से बचाने के लिए इन पर स्कॉच टेप लगा दें, इस तरह वो फटने से महफूज रहेंगी। अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा जल गया है तो इस पर ज़रा सा नारियल का तेल हर आधे घंटे पर लगा लिया करें। ज़ख़म 1 या 2 दिन में खुश्क हो जाएगा। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहती हैं तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 टीस्पून शहद, चंद कतरे नींबू का रस मिलाएं। चंद ही दिनों में आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र लाने लग जाएगा। अगर आपका जूता आपको काटता है तो चमड़े के जूते को अंदरी सतह पर कच्चे आलू से रख लें, इससे आपके जूते आपको काटेंगे नहीं। अस्थमा, खांसी, मतली वगैरह को रोकने के लिए आधा कप ताज़ा प्याज का रस और 2 रोटी स्पून शहद मिलाकर पिएं। अपने जिस्म का दौरान खून तेज़ करने के लिए दिन में 1 मरतबा कलवंजी पाउडर जिस्म को रगड़ कर धोएं। अपने पैरों के मुर्दा खुलियों को मार करने लिए एड़ियों, अंगूठों, उंगलियों, टखनों और तलवे पर सिरका और दही का मसाज करें। मक्खियों से निजात हासिल करने के लिए डबल रोटी के एक स्लाइस पर थोड़ा सा जाम लगाकर एक प्लेट में रख दें, इस पर कोई जहरीला स्प्रे कर दें। सारी मक्खियाँ इसको खाने के लिए आएंगी और मर जाएंगी। अंगूर वगैरह कभी धो कर न रखें, जापानी फल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अमरूद को भी कभी धो कर न रखें, धोने से बेल ख़राब हो जाते हैं। आप फलों की चार फ्रिज में रखें तो नींबू का अर्क छिड़क दें। आप फलों की चार फ्रिज में रख दें तो नींबू का अर्क छिड़क दें, फलों का रंग नहीं जाएगा। दांत के ब्रश
जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो आप हर हफ्ता ब्रश को नमकीन पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें। इस तरह ब्रश ठीक रहेगा। थोड़ा सा नमक छिड़क दें, इससे ऊपर से खोलता हुआ पानी डालें, ब्रश साफ़ भी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े से रंग ना उतरे तो पहली मरतबा पानी में नमक मिला के अच्छी तरह धोएं। इसी तरीके से रंग महफूज हो जाता है। घर में कोई औरत हो, दावत वगैरह हो तो रोगनी नान बच जाते हैं। आप इनको फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के लिफाफे में पैक करके बर्फ़ खाने में रख दें। जब ज़रूरत हो 2-4 नान निकालें, तवे पर रखें, गर्म कर लें। रोटी और नान ताज़ा महसूस होंगे, खुशबू भी रहेगी। आप रोटियां भी इस तरह महफूज कर सकती हैं। मेहमान आ जाए तो गर्म गर्म करके पेश कर दें, बिल्कुल ताज़ा लगेंगे। डबल रोटी बच जाए तो वो भी आप बर्फ़ खाने में रखें, जब ज़रूरत हो तो निकाल कर गर्म कर लें।